गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरी। जो सतलोक ले जावेंगे वो साधु कोई और। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माएं सत्संग सुन रहे हैं। सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है कि मनुष्य जीवन किस लिए प्राप्त हुआ, इसका उद्देश्य क्या था, हम कर क्या रहे थे, हमने करना क्या चाहिए था। ये सब जानकारी सत्संग से होती है। हम यहां जन्मते मरते हैं। जन्म तो ठीक मान लें भाई, चलो जन्म हो गया, कोई बड़ी बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन मृत्यु क्यों? सारा जीवन हम जिन मकानों महलों को बनाने में व्यस्त रहते हैं और अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं, सब बना बनू करके, और बनाते बनाते बीच में मृत्यु हो जाती है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? जब तक हमें तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं होता तो हम सभी को अज्ञान रूपी मोतियाबिंद होता है। परमेश्वर स्वयं आते हैं, वो इस अज्ञान रूपी मोतियाबिंद का ऑपरेशन करते हैं। वो स्वयं वैद्य हैं, वो स्वयं ही तत्वदर्शी संत हैं। उनके अतिरिक्त कोई भी आध्यात्मिक ज्ञान को नहीं जान सकता, या फिर जिसके ऊपर परमेश्वर स्वयं ही रजा बख्शते हैं वही जीव परमात्मा के उस तत्व ज्ञान से परिचित हो पाता है। परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म कबीर देव जी हैं, कबीर साहब हैं। कौन से कबीर देव? कबीर देव कहो, कबीर साहब कहो, कबीर परमात्मा कहो, ये वही परम पूज्य परमेश्वर हैं जो सर्व ब्रह्मांडों के रचनहार हैं, और जो बनारस में, काशी शहर में, भारतवर्ष की पावन पृथ्वी पर एक दानक की भूमिका करके चले गए, एक जुलाहे की भूमिका करके सशरीर आए थे, सशरीर चले गए। उस परमेश्वर का जन्म नहीं होता, वो स्वयंभू है। एक बालक बनकर लीला करते हैं, स्वयं प्रकट होते हैं। ये प्रत्येक युग में एक लीला परमेश्वर ऐसे किया करते हैं। पुण्यात्मा, उस परमेश्वर ने आके हमें बताया कि तुम यहां काल के जाल में फंसे हुए हो, ये तुम्हारा मूल ठिकाना नहीं है। आप जी को इस काल भगवान ने, जो यहाँ का स्वामी है, प्रभु है, आप जी को यहाँ भ्रमित कर रखा है इस झूठे लालच में। झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोदे। सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोदे। परमात्मा ने आके बताया कि झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद। ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद है। आप प्रतिदिन सुनते हो, समाचार पत्रों में भी पढ़ते हो, दुर्घटना के कारण या किसी रोग के कारण, अन्य किसी परिस्थितियों में
मृत्यु हो जाती है, एक परिवार के 4-4, 5-5 इकट्ठे ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, और शेष बचे हुए ये सोचते हैं कि हमारा अभी नंबर नहीं है। नंबर तो है, इतना तो हमें पता है कि मृत्यु तो होगी, लेकिन अभी नहीं। ये अभी नहीं वाली जो हमारे अंदर एक घर कर गई है बात, ये हमारे लिए बहुत भयंकर है, बहुत दुखदाई है। परमेश्वर ने आके बताया कि मौत भूल गया बावड़े, अचरज किया कौन, ये तन माटी में मिल जाएगा जो आटे में लौण। मौत को भूलकर, जाने वाले समय को भूलकर हम यहाँ सब बकवादें करते हैं। और यदि किसी प्राणी को कोई ऐसा असाध्य रोग हो जाता है और उसको ये पता लग जाता है कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं, कोई उपचार नहीं है, तेरी मृत्यु डेफिनेट है, उसकी स्थिति जानकर देखो, जो शेष बचे हुए ये सोचते हैं कि हमारा अभी नंबर नहीं है। उस रोग के उजागर होने से पहले वो भी यही सोच रहा था कि मेरी अभी मृत्यु नहीं है, क्योंकि अभी मैं 40 वर्ष का हुआ हूं और 100 वर्ष तक की आयु मानकर हम यहां सेट हुए बैठे हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि वो व्यक्ति चले गए जो 20 वर्ष के थे, कोई 30 वर्ष के थे, जिनके छोटे छोटे बच्चे थे, उनको छोड़कर चले गए। अचानक मृत्यु होगी किसी रोग से, एक्सीडेंट से, तो वो भी यही सोच रहे थे कि हमारी अभी मृत्यु नहीं है। पुण्यात्माओं, ये सब काल का जाल है, जीव के बस से बाहर है। इसलिए परमात्मा ने आकर के हमें एक मेथड बताया, एक विधि बताई कि तुम इस विधि से इस काल के जाल को काट सकते हो, इससे ऊपर उठ सकते हो। क्योंकि ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है जो हमको यहाँ रोके हुए है। ये श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के पिताजी हैं और दुर्गा इनकी माता है। श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की। ये 16 कला के भगवान कहलाते हैं और इनका पिता 1000 कला का प्रभु है। और हमारी कोई कलाएं नहीं, हम एक जीव संज्ञा में। तो श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी को भी वो ऐसे ही चक्कर में डाले हुए हैं, उनको भी रोका हुआ है। तो हम आम जीव की अब क्या बुनियाद है? 1000 कला का मालिक ये काल है, तो हमने उस असंख्य कला के मालिक की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। उस असंख्य कला के स्वामी के आड़ में, ओट में, उसके सहारे से हम इसके काल के लोक को पार कर सकते हैं।